हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद गजाला। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 8 टेंथ क्लास का एक्सरसाइज है हमारी यहाँ पर 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी ये क्वेश्चंस हैं ये सारे बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम कहते हैं कि हमें फॉर्मूले पता होने चाहिए। हर बार मैंने इसमें वीडियो में बताया है, मैं फिर लिख देती हूँ। टेन थीटा इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है? साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और कॉट थीटा इसका रिवर्स कर दो, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और लिख लो कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 साइन थीटा होता है। सेकेंड थीटा होता है 1 कॉस थीटा के बराबर। तो ये कुछ फार्मूले हैं। अब हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा का होल स्क्वायर इजिकल्स टू प्रूफ करना है हमें किसके? 1 माइनस में कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस में कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पर कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा का होल स्क्वायर दे रखा है। तो सबसे पहले मैंने अभी बताया कॉसेक थीटा को 1 साइन, क्योंकि मुझे यहाँ पर 1 माइनस में कॉस चाहिए, कॉसेक को मुझे बदलना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर कॉसेक थीटा को क्या लिख लिया? 1 साइन थीटा माइनस कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा होल स्क्वायर कर दो। अब 1 माइनस में साइन और 1 कॉस बाई साइन, डेनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 1 माइनस में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा का होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब इसको अलग अलग लिख लो। 1 माइनस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर और अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये 1 माइनस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो रहा है, तो मैं इसे 2 बार लिख सकती हूँ। कैसे? एक फार्मूला और लिखती हूँ यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल्स टू किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा इजिकल्स टू में 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो 1 माइनस में कॉस थीटा एक बार लिख लिया, दोबारा लिख लो क्योंकि स्क्वायर में है। 1 माइनस में कॉस थीटा। ओके, नीचे साइन की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 के ऊपर स्क्वायर लगाया जा सकता है, कोई चेंज नहीं आएगा, तो मैंने यहाँ 1 लगा लिया इसे फार्मूला बनाने के लिए। तो एक बार यहाँ लिखते हैं 1 माइनस में कॉस थीटा ब्रैकेट। ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं लर्न करने। 1 माइनस में कॉस थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस में कॉस थीटा और 1 प्लस में कॉस थीटा। ठीक है, अब ये यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर दो, तो 1 माइनस में कॉस थीटा और अपॉन में 1 प्लस में कॉस थीटा। यही प्रूफ करवा रहा था ना, देखो यही प्रूफ करवा रहा था। 1 माइनस में कॉस थीटा और 1 प्लस में कॉस थीटा, तो हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। अब हम इसका सेकंड कर लेते हैं। ये हेल्प बुक के हैं क्वेश्चन, एक्स्ट्रा ये हुए होते हैं इसमें। और सेकंड हमारे क्वेश्चन में कह रहा है कॉस ए अपॉन में 1 प्लस में साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए इजिकल्स टू में हमें 2 सेकेंड थीटा हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोल तो एलसीएम ले लो। कैसे? यहाँ पर 1 प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा से ये कैंसिल, कॉस बच गया, कॉस की कॉस से मल्टीप्लाई करी तो हमने क्या हो गया? कॉस स्क्वायर ए लिख दो, थीटा नहीं ए लिख देते हैं सब में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कॉस से कॉस कैंसिल और 1 प्लस में साइन थीटा और 1 प्लस में साइन थीटा,
तो क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा 1 प्लस में साइन थीटा का होल स्क्वायर। ओके, अब इसको खोल लो, कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज़ प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस में साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा थीटा ए लेना, ठीक है, प्लस में 2 इंटू में साइन थीटा और इंटू में 1 लिखो या ना लिखो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी लिख देते हैं, ठीक है। अब नीचे हमारा क्या है, 1 प्लस में साइन ए थीटा को सबको ये कर लो, ठीक है, थीटा ए दे रखा है और कॉस ए, ठीक है। अब ये देखो प्लस का साइन है, ब्रैकेट खुल जाएगा, कैसे, कॉस स्क्वायर ए प्लस में 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन ए, ठीक है, 1 प्लस में साइन ए और कॉस ए यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, फार्मूला बताया था पहले क्वेश्चन में, किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो 1 प्लस में 1 प्लस में 2 साइन ए, 2 साइन ए और अपॉन में 1 प्लस में साइन ए और ब्रैकेट कॉस ए, 1 और 1 2 प्लस में 2 प्लस ये हो गए ना, दोनों प्लस हो गए, 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस में साइन ए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कॉस ए, ओके, 2 कॉमन ले लो तो 1 प्लस में साइन ए, 1 प्लस में साइन ए ब्रैकेट और कॉस, क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ये कर दो कैंसिल आउट, 2 बाई कॉस ए, अभी बताया था 1 बाई कॉस ए, लिख दो खोल के ऐसे 1 बाई कॉस ए, देखो 2 से मल्टीप्लाई करूँगी यहाँ पर 1 से तो हो जाएगा 2 कॉस ए, 2 बाई कॉस ए। अब 1 बाई कॉस ए क्या बताया अभी, सेक, 1 बाई कॉस थीटा का मतलब सेक थीटा, तो 2 इंटू में सेक थीटा, यही पूरा प्रूफ करवा रहा था ना, सीकेंट ही तो प्रूफ करवा रहा था हमसे, देखो क्या प्रूफ करवा रहा था, 2 सीकेंट थीटा, हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया इसे। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। देखो कॉस ए अपॉन में 1 माइनस में टेन ए माइनस में साइन स्क्वायर ए और अपॉन में कॉस ए माइनस में साइन ए। अब देखो हमें प्रूफ करना है साइन ए प्लस में कॉस ए। अब हमें कुछ बदलाव लेकर आने पड़ेंगे, इसमें बदलना पड़ेगा। जैसे कॉस ए को सेक अगर मैं कर भी दूँ 1 बाई सेक तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो हम यहाँ देखेंगे कि कॉस ए, पहले सोचा करो क्वेश्चन के बारे में, 1 माइनस में टेन को बदला जा सकता है, क्या बदला जा सकता है, साइन थीटा साइन ए अपॉन में कॉस ए, माइनस में साइन स्क्वायर ऐसे ही रहने दो और यहाँ पर कॉस ए और माइनस में साइन ए, कॉस को यहाँ ले जाओ, कॉस ए, ये तो समझ में आता होगा ना, एलसीएम ले लिया है हमने यहाँ पर, कॉस ए माइनस में, पहले कॉस ए लिखो, कॉस ए अपॉन में, अब इसको हम यहाँ ले गए तो क्या आ गया हमारा, कॉस ए माइनस में साइन ए और अपॉन में कॉस ए, ठीक है। और यहाँ एज इट इज़ साइन स्क्वायर ए और कॉस ए माइनस में साइन ए, रेसिप्रोकल, कॉस के पास पहुँच गई है तो क्या हो गया, कॉस ए इंटू में कॉस ए अपॉन में कॉस ए माइनस में साइन ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस ए माइनस में साइन ए, डेनोमिनेटर सेम हो गए, एक बार लिख लो, कॉस की कॉस से मल्टीप्लाई करो, कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, डेनोमिनेटर देखो सेम है, ठीक है, एक बार लिख दिया,
ये तो है ना, जैसे मान लो ऐसे दे रखा है x/2 माइनस में 5/2, तो हम क्या करेंगे जब डेनोमिनेटर सेम होगा x माइनस में 5/2, देखो ऐसे लिख देते हैं ना, डेनोमिनेटर सेम अगर होता है हमारा, ठीक है। तो हम क्या पे लिखेंगे यहाँ पर cos a माइनस में sin a, ठीक है। अब ये क्या प्रॉपर्टी मिल गई ना, a² माइनस b² वाली, देखो यहाँ पर क्या है प्रॉपर्टी, लिख देते हैं एक बार। a² माइनस b² इजिकल्स टू में क्या होता है, a माइनस में b और a प्लस में b। फॉर्मूले लर्न करने ज़रूरी होते हैं बच्चों, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ cos a माइनस में sin a, ब्रैकेट मल्टीपल में है, ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, और cos a प्लस में sin a, और हमारे डेनोमिनेटर में क्या चल रहा है, cos a माइनस में sin a। देखो कितना आसान, कितना छोटा सा क्वेश्चन, साइन ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, cos a प्लस में sin a, ठीक है। प्रूफ क्या करवा रहा था हमसे, देखो ये प्रूफ करवा रहा था ना, sin a प्लस में cos a, ठीक है। सीधा करके लिख दो, वैसे प्लस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी चीज़ कहाँ लिखी हुई, लेकिन फिर भी लिख दो sin a प्लस में cos a, और लिख दो यहाँ पर प्रूव्ड। ओके, अच्छे से समझा। हमने क्या चेंज बदला था, इसमें tan को बदला था हमने, cos को यहाँ ले गए तो क्या हो गया, cos माइनस में sin है अपॉन में cos है, cos को ऊपर लिया है, cos² हो गया, और हमारे पास एक फार्मूला मिल गया हमें, cos² है माइनस में sin² है, यानी कि a² माइनस b² का फार्मूला, जिससे हमने डेनोमिनेटर को ख़त्म कर दिया, और हमारे पास क्या बच गया, sin a प्लस में cos a।